श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। मंगलयाय विराजिरा वस्तु नयोरयनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर, कै हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को यश गाओ। अभव सागर से तरन को नाहिन आन पाओ। जो हरि प्राप्त किया सो, तो हरिजन गुण गाओ। न तर सुकृत भुज बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राधा माधव सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री माता की जय। परम भागवत संत श्री रसिक मुरारी जी का चरित्र। रसिक मुरारी जी का जन्म उड़ीसा मल्लभूमि में रोहिणी नगर में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। आपके पिताजी अच्युत पटनायक जमींदार थे। रसिक मुरारी जी का जन्म जमींदार परिवार में हुआ था। ज्योतिष के अनुसार आपके पिताजी ने पंडित जी को बुलवाया, तो बहुत विचार विमर्श करके पंडित जी ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से आपका नाम रसिक रख दिया। बाद में आपके कार्यों को, आपकी भगवत भक्ति निष्ठा को देखकर आपके पिताजी ने आपका नाम मुरारी रख दिया। इस तरह से आपका नाम रसिक मुरारी हो गया। रसिक मुरारी जी बाल्यकाल से ही बड़े भागवत भक्त थे। संत सेवा में बड़ा मन लगता था इनका। इन्होंने श्री श्यामानंद जी से युगल दीक्षा लिया और ये युगल दीक्षा लेकर संत सेवा में तत्पर हो गए। और आपका संत समाज से बड़ा ही स्नेह था। आपकी
भगवत भक्ति बड़ी अनूठी ढंग की थी। आप संतों का चरणोदक बड़े बड़े पात्रों में रख लेते थे, उसी का सेवन करते थे, उसी का ध्यान करते थे और उसी की पूजा भी करते थे। एक बार एक भंडारे का आयोजन हुआ, बहुत विशाल भंडारा किया गया, बहुत दूर दूर से संतों को बुलाया गया और आपकी धर्मनिष्ठा को देखकर बहुत दूर दूर से संत आते थे आपके यहाँ भंडारे में। तब आपने एक अपने शिष्य से कहा कि जितने संत महापुरुष हैं सबका जाकर चरणोदक ले लो। तब वो शिष्य संत समाज में सबका चरणोदक लेके आ गया। तब आपने उस चरणोदक का पान किया तो कहा कि नहीं नहीं भाई, आज तो चरणोदक में वो आनंद नहीं आ रहा जो आना चाहिए, इसमें वो स्वाद ही नहीं है। तब आपने शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम ठीक ठीक बताओ कि तुमने सबका चरणोदक लिया कि नहीं लिया। तब उस आपके शिष्य ने आपसे कहा कि हमने सबका चरणोदक लिया है, मगर इस समाज में एक कोढ़ी साधु आए हुए हैं, हमने उनका चरणोदक नहीं लिया। तो आपने कहा कि इसीलिए तो इस चरणोदक में स्वाद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है, वो श्यामा श्याम का आनंद जो शरीर में आता है, जो उनका दर्शन होता है, वो नहीं दिखाई दे रहा। अति शीघ्र जाओ और उसका चरणोदक लेके आओ। वो शिष्य को अपनी भूल सुधारने का मौका मिला, वो तुरंत ही पात्र लेके गया और उस कोढ़ी साधु का चरणोदक लेके आया। तब आपने उसका पान करके परम सुख प्राप्त किया। इस तरह से संत सेवा की आपकी अनूठी महिमा थी। एक दिन आप भजन साधना में तल्लीन थे, बगल में ही संतों का पारुष चल रहा था, संतों का भंडारा चल रहा था। भंडारे में अनेक साधु आए हुए थे, सब भगवत भजन से, भगवत प्रेम से प्रसाद पाकर आनंदित हो रहे थे। उसमें एक संत महाराज ऐसे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे इस सोंटे का भी परसा चाहिए। ये तो एक अनोखी बात थी। रसोईदार ने कहा कि सोंटे का परसा तो कोई होता नहीं, अभी तक तो हमने कभी सोंटे का परसा नहीं दिया। इस विषय को लेकर उस साधु और रसोइये में वार्ता विवाद चालू हो गया और साधु भगवान बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब जब संत रसिक मुरारी जी के कान में बात पड़ी तो वो आए और उन्होंने कहा कि संत भगवान क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक पारुष तो हमने अपना लिया हुआ है और एक सोंटे का मांग रहे हैं। तब आप उसी जगह आनंद से खड़े रहे मगर वो संत भगवान इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने जो पत्तल उनकी थी उसको रसिक मुरारी जी के ऊपर फेंक दिया और उससे एक लड्डू रसिक मुरारी जी के मुंह में चला गया और रसिक मुरारी जी ने संत का साष्टांग प्रणाम किया। अरे कहा भगवान, हम तो संतों की प्रसादी से वंचित थे, आपने तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दिया।
और उन्होंने रसोइये से कहा कि देखो संत भगवान ठीक कह रहे हैं, एक परसा संत भगवान का चाहिए और एक पारुष इनके सोटे का चाहिए। इस तरह से उन्होंने संत भगवान को 2 पारुष दिलाकर बहुत आनंदित कर दिया। संत सेवा का अनूठा उदाहरण। इस तरह से एक दिन संतों की पंगत एक बाग में पड़ी हुई थी। संत लोग बहुत आनंद से अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। उसमें एक साधु ऐसे भी थे जिनको हुक्का पीने की आदत थी। जब रसिक मुरारी जी संतों के दर्शन के लिए वहां गए तो साधु जो हुक्का पी रहे थे वो रसिक मुरारी जी को देखकर थोड़ा सकचा गए और उन्होंने अपना हुक्का तमाकू छुपा लिया। तब रसिक मुरारी जी ने उन संतों के बीच में जानबूझकर गिर पड़े और कहा कि हमको बहुत जोर का चक्कर आ रहा है, अगर किसी के पास हुक्का तंबाकू हो तो उपलब्ध करावें जिससे कि हमारे सर का चक्कर खत्म हो जाए। तब उनके शिष्यों ने जब जाकर देखा तो एक संत भगवान जो छुपा रहे थे उन्हीं के पास हुक्का और तंबाकू मिला। तब हुक्का तंबाकू लाए और रसिक मुरारी जी ने बनावटी एक फूंक मारा और स्वस्थ हो गए। इस तरह से उन्होंने उस संत का संकोच दूर किया और फिर आनंद से सत्संग चलने लगा। इस तरह से रसिक मुरारी जी के बड़े पावन चरित्र हैं। रसिक मुरारी जी संतों के प्रति ही समर्पित रहे। संत सेवा एक उनका बड़ा अनूठे ढंग से संत सेवा करते थे। इस तरह से वो अपना भ्रमण करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां जगन्नाथ जी में संतों के दर्शन करके, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके वहां पर बहुत आनंदित हुए। एक दिन भोजन प्रसादी कर ही रहे थे कि एक शिष्य पत्र लेकर पहुंच गया और उसमें लिखा हुआ था कि रसिक मुरारी जी जो संतों के भंडारे के लिए जिस जमीन से अन्न पैदा होता था वो वहाँ के नवाब ने जबरदस्ती अपने अधीन कर लिया है और तुम तुरंत आकर उसका कुछ बंदोबस्त करो। ये पत्र और किसी का नहीं था, ये पत्र उनके गुरु जी ने श्री श्यामानंद जी महाराज ने लिखा हुआ था और आप जैसे थे वैसे ही उठकर जूठे मुंह हाथ भी नहीं धुला और चल दिए और आकर अपने संत भगवान के पीछे से प्रणाम किया और कहा कि भगवान हम तो भोजन प्रसादी कर रहे थे और आपका संदेशा मिला कि जो संतों के भंडारे के लिए अन्न पैदा करती थी जमीन वो यहाँ के नवाब ने आपसे अधिग्रहित कर लिया, जबरदस्ती ले लिया है। तो हम तुरंत ही वहाँ से आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब फिर क्या था, गुरुजी ने कहा कि देखिए आप नवाब से बात करिए और इसका कोई उपाय ढूंढिए। तब आप हाथ मुंह धुलकर गुरुजी को प्रणाम करके और तुरंत ही उस नवाब के पास चल दिए। उस नवाब के जो मंत्री थे, कारिंदे थे, सब आपके शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं
तो वो 2-3 दिन अपने गुरुजी की ही सेवा करते रहे। वो राजा के यहाँ नौकरी में नहीं गए। जब वो उसके बाद 3-4 दिन के बाद गए तो राजा ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं और बहुत परम संत हैं। तब राजा ने कहा कि हमको भी उनके दर्शन की अभिलाषा। तब उन राजा ने वो पालकी भेजा और कहा कि अपने गुरुजी को इसी में बैठा के ले आओ। अब क्या था कि गुरुजी के लिए पालकी आई और गुरुजी उस पालकी में सवार होकर जा रहे थे। उसी रास्ते में एक बहुत बिगड़ा हुआ हाथी रहता था जो लोगों को मार देता था, लोगों के प्राण ले लेता था। जैसे वो हाथी आता दिखाई दिया, कहारों ने पालकी रख दिया और वहां से 1-2-3 हो गए। मगर रसिक मुरारी जी टस से मत न हुए, अपने परमानंद में मग्न रहे। और हाथी आया तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये तुम जो लोगों को मारते हो, लोगों को परेशान करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथी आया और आपके पास खड़ा होकर विलाप करने, बड़े बड़े आंसू उसके आंखों से गिरने लगे। तब आपने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा आज से नाम गोपाल दास है, तुम वैष्णव हो गए हो। और उसको कान में दीक्षा दे दिया। अब क्या था, साधु तो केवल हाथी संतों का भक्त बन गया। जहां संतों के भंडारे होते वहां पर तीक प्रसादी लेता और भंडारे की व्यवस्था करता। वो बंजारों के यहाँ से जाता तो लोग देखकर भाग जाते। वहां से बोरी की बोरी अन्न, सामान, शक्कर, घी सब ला के संतों के भंडारे के लिए व्यवस्थित करता। तब बंजारों ने आकर कहा कि स्वामी जी, ये जो आपका गोपाल दास शिष्य है, ये हम लोगों को बहुत डराता है और हम लोगों को बिना दिए हुए ये सामान उठाकर ले आते हैं। तब संत रसिक मुरारी जी ने उसको कहा कि देखिए गोपाल दास, अब तुम वैष्णव हो गए हो। जब तक कोई विधिवत संकल्प से तुमको वस्तु न दे, तब तक तुमको किसी की कोई वस्तु लेना नहीं है। इस तरह से जब ये सुना तो राजा स्वयं दौड़े हुए आए और उन्होंने वो जो जमीन ली हुई थी उसको संतों की सेवा के लिए दूनी करके दे दिया। अब क्या था, संतों के लिए भंडारे की पूरी व्यवस्था हो गई। मगर जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने सुना कि ये कितना ये वैष्णव हाथी है, तो उन्होंने कहा इस तरह का हाथी तो हमारे यहाँ होना चाहिए। और उन्होंने बलपूर्वक गोपाल दास को अपने यहाँ मंगवा लिया। अब गोपाल दास क्या था, गोपाल दास तो तीक प्रसादी लेते थे। वहां पर गए और 2-3 दिन तक भूखे पड़े रहे। इन्होंने कोई अन्न जल नहीं ग्रहण किया। तब नवाब ने कहा कि इसको गंगा जी की बीच मझधार में ले जाओ, वहां ये जल ग्रहण करेंगे। तब जब उनके कारिंदे गोपाल दास हाथी को लेकर गंगा जी की बीच धार में गए, तो वहीं गोपाल दास जी ने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, अपने इष्ट का स्मरण किया और उसी में गंगा जी की बीच धार में अपने प्राणों को छोड़कर परम धाम को प्राप्त किया। इस तरह से संत सेवा के बहुत ही पावन चरित्र रसिक मुरारी जी के हैं। जितने कहे जाएं उतने ही कम हैं।
इस तरह से हम संत रसिक मुरारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के, अल्पज्ञ लोगों के, जिनकी बुद्धि बहुत निम्न है, इनके ऊपर कृपा करें और हम लोगों को भी कोई ऐसा मंत्र सूत्र दे जिससे कि हम लोगों का भी जीवन धर्म व पारायण हो सके और समय आने पर हम उस पद के योग्य बन सकें। बोलो संत रसिक मुरारी जी महाराज की जय। गोपाल दास वैष्णो की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर।